शमशान के अंदर औरतें क्यों नहीं जाती? शमशान के अंदर औरतें क्यों नहीं जाती? आपको जाने का मन है? नहीं नहीं, मतलब वैसे जाते हैं ना, तो सिर्फ पुरुष पुरुष जाते हैं। इसलिए क्योंकि वहाँ चिता पे जब आदमी जलता है ना, तो जो औरत होती है ना, स्त्री, उसका जो दिल होता है ना, बड़ा नाजुक होता है। माँ होती है ना स्त्री, करुणा से भरी होती है। तो वो वहाँ जलता हुआ चिता पे जब देखती है, तो वो कहीं उसका हार्ट फेल ना हो जाए, कहीं वो पागल ना हो जाए, क्योंकि इस कई बार ना ऐसे दृश्य को देखने से दिमाग पे बड़ा गहरा असर पड़ जाता है। तो पुरुष थोड़ा मजबूत होता है, वो देख लेता है, पर स्त्रियां नहीं देख पाती, इसलिए स्त्रियों को शमशान में जाना वर्जित है। आपकी माँ, अब बेटियां अपने बाप को चिता में आग नहीं लगाती, पर आजकल लगाने लगी हैं। नहीं लगाती, इसका यही कारण है कि एक बेटी अपने बाप को जलता हुआ देखेगी तो कहीं वो दिमाग में उसकी गलत प्रभाव ना आ जाए ना, वो डर ना जाए, फिर सपने में तुम्हें वही दिखेगा, फिर सोते जागते वही दिखेगा, कहीं दिमाग ना खराब हो जाए, पागल ना हो जाए, क्योंकि दिल नाजुक होता है महिला का, इसलिए नहीं जाने देते, और कोई कारण नहीं है। महाराज जी राधे राधे। संघर्ष और कर्म में क्या अंतर है? किसमें? संघर्ष और कर्म। संघर्ष तो संघर्ष सब कर ही रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, पर संघर्ष और कर्म एक ही चीज है। कर्म करें अच्छे से, वही अब संघर्ष है। भाई कर्म तो ऐसा है, हम पलक भी झपकाएं आंख की, वो भी कर्म हो रहा है। तो संघर्ष करने के लिए कर्म ही करना पड़ेगा, तो कर्म करें, अच्छी बात है। तो सफलता कर्म से मिलती है, संघर्ष से मिलती है? संघर्ष तो आदमी कहता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, सफलता नहीं मिलती, वो संघर्ष है। हर आदमी संघर्ष कर ही रहा। भाई आप यहाँ तक आए हैं तो ट्रेन में, यात्रा में, जैसे भी एक संघर्ष भरी ट्रेन भरी थी, फिर भी आप आए, तो आप संघर्ष करके आए, ये संघर्ष है। पर कर्म किया तो आ गए वृंदावन। सफलताएं मिलती हैं, कर्म करते रहो और एक सब्र रखो, इंतजार करो, सब्र रखो, कर्म में ध्यान दो, मन लगाओ, सफलताएं जरूर मिलेंगी। कर्म करना आपके अधीन है, फल आपके अधीन नहीं है। कर्म हम कर सकते हैं, हम दुकान डाल सकते हैं, पर दुकान का प्रॉफिट कितना होगा ये ईश्वर तय करेंगे। कर्म हम करेंगे, उसका फल भगवान देंगे। इसलिए कर्म करो, फल भगवान देंगे, ठीक है, सफलताएं मिलेंगी। गुरु जी जय श्रीमन नारायण, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम आपके। खुश रहिए। महाराज सुना हूँ यूट्यूब पर कथा में कि बता रहे थे आप कि वृंदावन भारत का बसेरा नहीं है, ये वैकुंठ से आया है। बिल्कुल, थोड़ा बता दीजिए। बताया था ना हमने आपको। अच्छा, ये पृथ्वी की धरती नहीं है वृंदावन। अच्छा ये बताओ, आप इतने लोग बैठे हैं, बताइए आपके गांव, आपके शहर, आपके नगर से यहाँ की अनुभूति अलग है या नहीं? कौन कौन मानता है इस बात को? आपका गांव, शहर, नगर से यहाँ की अनुभूति, यहाँ का वातावरण अलग है या नहीं? आप आइए और देखिए, खुद महसूस कीजिए। पृथ्वी का यहाँ जो वातावरण है, यहाँ पृथ्वी का वातावरण है ही नहीं। सच्ची यहाँ वैकुंठ का ही वातावरण 24 घंटे। वही गुरु जी। गुरु जी एक और प्रश्न है, हमारे घर के लोग ना सहनशीलता उतना नहीं है, थोड़ा थोड़ा बातों में गुस्सा वो हो जाते हैं। ऐसे ठीक ठाक है, कभी कभी ऐसा होता है ना। कौन किसको सहनशीलता नहीं है? कभी कभी पापा का ही हो जाता है। अच्छा, पापा सुनते होंगे। सहनशील तो होना चाहिए। राजकुमार नाम है, राजकुमार गुप्ता। रहना चाहिए, सहन तो करना ही पड़ता है। थोड़ा बोल दीजिए आप, थोड़ा सहनशीलता हो जाए। अब आप बोल ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं वो कि बेटा कह रहा है कि बाप को सहनशील होना चाहिए, और सच्ची बात है। हर व्यक्ति को सहनशील होना चाहिए। जरा जरा सी बात में गुस्सा करना, क्रोध करना, आपा खो देना, ये सही नहीं है। व्यक्ति जितना गंभीर होगा, जितना सहनशील होगा, उतने आगे जाएगा। और जितना दो कौड़ी का स्वभाव रखेगा, बार बार गुस्सा छोटी छोटी बातों में, हाँ जी हाँ जी, है ना, वो दो कौड़ी का ही है फिर। इसलिए हर व्यक्ति को सहनशील, ठीक है, खुश रहो। ठीक है।